अब हम लोग पढ़ेंगे अवयवों की संक्रियाएं। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का योग, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की होनी चाहिए, समान कोटि की मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर मैट्रिक्स समान कोटि की हैं तो उनके संगत अवयव ही एक दूसरे से ऐड होंगे। पहले नंबर पे समान कोटि की मैट्रिक्स होना चाहिए, और अगर मैट्रिक्स समान कोटि की है तो जो दो मैट्रिक्स का योग होगा उसमें उनके संगत अवयव एक दूसरे से ऐड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 3 1 -2 2 √3 -1। बी बराबर दिया हुआ है 2 √3 1 -2 3 और 5। तो हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हमने देखा a मैट्रिक्स है वो 2/3 की ऑर्डर की है, हमने b देखा तो ये भी 2/3 ऑर्डर की है। a और b के कोटि हैं वो तो समान है। अगर a और b की कोटि समान है तो दोनों मैट्रिक्स का जोड़ संभव है। चूंकि a और b मैट्रिक्स की कोटि समान है, अतः a प्लस बी संभव है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संगत अवयव ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2। इसी प्रकार 1 और √3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 + √3। इसी प्रकार -2 और 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -2 + 1। अब हम लोग दूसरी रो का पहला कॉलम देखते हैं, इसमें भी दूसरी रो का पहला कॉलम देखते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 2। इसी प्रकार दूसरी रो के दूसरे कॉलम को देखते हैं तो क्या हो जाएगा √3 + 3। दूसरी रो के थर्ड कॉलम को देखते हैं तो क्या हो जाएगा -1 + 5। बराबर में क्या हो जाएगा 2 + 3 5। यहाँ पे क्या बचेगा √3 + 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे 0। 3 + √3, यहाँ पे क्या बचेगा 4। तो a प्लस बी बराबर ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है a बराबर 3 5 4 6, b बराबर लिखा हुआ है 5 6 2 7 5 2। तो हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम दोनों में कोटियां देखेंगे। तो a मैट्रिक्स की कोटि क्या है 2/2। हमने बी मैट्रिक्स में देखा तो इसकी कोटि क्या है 2/3। चूंकि दोनों मैट्रिक्स में कोटि समान नहीं है, अतः a प्लस बी संभव नहीं होगा। चूंकि दोनों मैट्रिक्स में कोटि समान नहीं है अतः a प्लस बी संभव नहीं होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के योग के लिए दोनों मैट्रिक्स की कोटियों का समान होना जरूरी है। मैट्रिक्स में कोटियां समान नहीं हैं तो दोनों मैट्रिक्स का योग संभव नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अवयव का एक सदस्य गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। हम लोग एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बराबर जैसे दिया हुआ है 0 5 6 1 3 9 8 2 1। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। अब मैट्रिक्स में एक आदेश 4 से गुणा करने पर, जब हम इस मैट्रिक्स में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 4 ×
जो मैट्रिक्स है वो लिखते हैं 0 5 6 1 3 9 8 2 1। अगर हमें किसी मैट्रिक्स में एक अदिश से गुणा करना है तो उस अदिश का गुणा उस मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ होगा। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई, ये एक मैट्रिक्स है तो 4 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी अवयव में होगा तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार इसमें होगा 1 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 और 9 मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार इस रो में भी होगा तो 8 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 और 1 मल्टीप्लाई 4। अब क्या हो जाएगा 0 20 24 4 12 36 32 8 4। तो ये आपका 4a का मान आ गया। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक अदिश से गुणा करना है तो उस अदिश का गुणा मैट्रिक्स के सभी अवयवों में कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक आव्यूह का ऋण आव्यूह। जैसे एक मैट्रिक्स ए लेते हैं तो लिखा हुआ है 1 4 5 0 2 4 6 7 3। अगर हमें इस मैट्रिक्स का ऋण आव्यूह निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऋण आव्यूह -a हो जाएगा तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में अगर -1 से गुणा कर दें तो उस मैट्रिक्स का ऋण आव्यूह निकल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स क्या दी हुई है 1 4 5 0 2 4 6 7 3। तो -1 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ करना होगा। तो -a बराबर क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई -1 5 मल्टीप्लाई -1। इसी प्रकार दूसरी रो में 0 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई -1। थर्ड रो में क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -1 7 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई -1। तो -a बराबर क्या हो जाएगा -1 -4 -5 0 -2 -4 -6 -7 और -3। यही आपका ऋण आव्यूह हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों में अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। जिस प्रकार हमने आव्यूहों का योग किया उसी प्रकार हमें आव्यूह का अंतर भी करना है। इसके लिए मैट्रिक्स की कोटि समान होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स की कोटि समान है तो उनके संगत अवयव ही एक दूसरे से घटेंगे। अगर मैट्रिक्स की कोटि समान है तो उनके संगत अवयव भी एक दूसरे से घटेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 3 8 5 4 0 4 9। बी बराबर क्या दिया हुआ है 0 1 5 8 2 4 5 3 6। अब हमें a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में कोटि देखेंगे। तो हमने ए मैट्रिक्स में देखा तो इसकी कोटि कितनी है 3/3। हमने बी मैट्रिक्स में भी देखा तो इसकी कोटि भी 3/3 की है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी संभव है, चूँकि a और b की कोटि समान है। अतः a माइनस बी संभव है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 8 5 4 0 4 9 माइनस 0 1 5
8 2 4 5 3 6। तो A माइनस बी बराबर, अब इन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव एक दूसरे के साथ घटेंगे तो 1 माइनस 0 होगा, इसी प्रकार 2 माइनस 1 हो जाएगा, इसी प्रकार 3 माइनस 5 हो जाएगा, 8 माइनस 8 होगा, 5 माइनस 2 होगा, 4 माइनस 4 होगा, 0 माइनस 5 होगा, 4 माइनस 3 होगा और 9 माइनस 6 होगा। अगर हम दो मैट्रिक्स को घटाते हैं तो उनके संगत अवयव भी एक दूसरे से घटेंगे। तो A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस के 2, यहाँ पे 0 3 0 माइनस 5 1 और 3। यही आपका आंसर होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 1 0 9 5 3 6 1 4 8 और x माइनस वाई बराबर 8 5 3 0 7 2 1 4 6 दिया हुआ है। तो x और y का मान ज्ञात करो। चूँकि x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स दी हुई है, x माइनस वाई बराबर मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। अगर हमें x प्लस वाई बराबर a दिया होता है और x माइनस वाई बराबर b दिया होता है, अगर x और y के मान ज्ञात करना होता है तो हम लोग एक बार समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करते हैं, दूसरी बार समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं, तो हमें x और y के मान ज्ञात हो जाते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स की कोटियां बराबर हैं या नहीं। तो हमने देखा x प्लस वाई की जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि कितनी है, 3/3 है। इसके बाद हमने x माइनस वाई में भी देखा तो इसकी कोटि कितनी है, 3/3। चूँकि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों की कोटियां बराबर हैं, अतः दोनों मैट्रिक्स का एडिशन और डिफरेंस संभव है। चूँकि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों की कोटियां बराबर हैं, अतः दोनों मैट्रिक्स का एडिशन और डिफरेंस संभव है। चूँकि x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ था 1 0 9 5 3 6 1 4 8, x माइनस वाई बराबर 8 5 3 0 7 2 1 4 6। अगर हम लोग एक बार मैट्रिक्स को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 0 9 5 3 6 1 4 8 प्लस 8 5 3 0 7 2 1 4 6। अगर हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उनके समगत अवयव एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8, इसी प्रकार 0 प्लस 5, इसी प्रकार 9 प्लस 3। अब दूसरी रो में देखेंगे 5 प्लस 0 तो 3 प्लस 7 6 प्लस 2। इसी प्रकार तीसरी रो में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 4 प्लस 4 और 8 प्लस 6। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 2x प्लस के y माइनस को y, जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स का मान 0 होता है। तो 2x बराबर यहाँ पे 9 5 12 5 10 8 2 8 14। चूँकि 2x बराबर दिया हुआ है, अब दोनों पक्षों में
2 से भाग करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा 2x/2 1/2 9 5 12 5 10 8 2 8 14। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में होगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ था तो x बराबर 1/2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में करने पर तो क्या हो जाएगा 9/2, यहाँ पे 5/2 12/2, दूसरी रो में क्या हो जाएगा 5/2 10/2 8/2, तीसरी रो में क्या हो जाएगा 2/2 8/2 और 14/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/2 5/2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 1 4 7। तो हमें x का मान ज्ञात हो गया। दोनों मैट्रिक्स को घटाने पर, जब हम लोग दोनों मैट्रिक्स को घटाएंगे तो x + y माइनस x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो x + y बराबर क्या दिया हुआ था 109 536 148 माइनस x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ था 853 072 146। यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस के प्लस के y इज इक्वल टू, जब यहाँ पे दो मैट्रिक्स को घटाएंगे तो उनके संगत अवयव भी घटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 8, इसी प्रकार 0 - 5, इसी प्रकार 9 - 3, दूसरी रो में 5 - 0 3 - 7 6 - 2, इसी प्रकार तीसरी रो में 1 - 1 4 - 4 8 - 6। तो प्लस के x माइनस के x क्या हो जाएगा 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, शून्याव्यू प्लस के 2y इज इक्वल टू 1 - 8 माइनस के 7 0 - 5 - 5 9 - 3 6 5 - 0 5 3 - 7 - 4 6 - 2 4 1 - 1 0 4 - 4 0 8 - 6 2। तो शून्य अवयव का मान 0 होता है, तो 0 + 2y तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 - 5 6 5 - 4 4 0 0 2। चूँकि 2y बराबर दिया हुआ है तो अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा 2y/2 इज इक्वल टू 1/2 -7 - 5 6 5 - 4 4 0 0 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी अवयव में होगा तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 7/2 माइनस के 5/2 6/2, इसी प्रकार यहाँ पे 5/2 माइनस 4/2 4/2, यहाँ पे 0/2 0/2 और 2/2। तो जो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 7/2 माइनस के 5/2 3 5/2 माइनस के 2 2, यहाँ पे 0 0 1। y बराबर -7/2 -5/2 3 5/2 -2 2 0 0 1। ये आपका y का मान आ गया। x बराबर क्या आया हुआ था 9/2 5/2 6 5/2 5 4 1 4 7। x का मान ये आपका आया हुआ है और y का मान ये आया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा।